हाँ तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा था, पूरे विश्व में पता करें आप लोग, पूरे विश्व में पता करें आप लोग कि किस देश में जात पात की लड़ाई चलती है। आप पूरे विश्व में पता करके ज़रा कमेंट में बताएं कि किस देश में जात पात की लड़ाई चलती है और उस देश का क्या हाल होता है जिस देश में जात पात की लड़ाई चलती है। मैं यही बात करूं नेपाल की, वह हिंदू राष्ट्र बना हुआ था, उसका आज बुरा हाल है नेपाल का। इस देश के लोग वही चाहते हैं, इस देश के लोग देश के आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है अपने इंडिया में, तो ये तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप लोग? कभी सोचे हैं आप लोग कि ये नेता जो अपने मुंह से बात बोल रहे हैं वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या उसके पीछे के मंसूबों को बिना जाने पहचाने इस देश के लोग कोई भी कदम उठा देते हैं? क्यों उठा देते हैं? मैंने अभी बताया है ना कि ये इस देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों को पप्पू बोला जाता है और कम पढ़े लिखे लोगों को पापा बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को पप्पू बोला जाता है और कम पढ़े लिखे लोगों को पापा बोला जाता है। यह ऐसा देश बन करके रह गया है दोस्तों। गलती किसका है? गलती इस देश में रह रहे लोगों की है जिसे चुनाव करने नहीं आता है। इसलिए चुनाव करने नहीं आता है क्योंकि इसी देश में हिंदू मुस्लिम का खेल चलता है इलेक्शन के टाइम में, और इस देश के हिंदू लोग किसी भी नेता के जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद उस नेता के बारे में कुछ ना जानते हैं ना पहचानते हैं, उसे अपना समझ बैठते हैं और लगते हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम का वो लोग भी खेल खेलने लगते हैं इसी देश के अंदर। तो का देश आगे बढ़ेगा? कभी आप लोग सोचे हैं दोस्तों कि आखिर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी नहीं सोचे हैं आप लोग? सोचना पड़ेगा। जिस देश में हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जाता है ना, वह देश तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ये तो नेताओं का अपना एक चाल है देश को तोड़ने का, देश को बर्बाद करने का। ये उन लोगों का अपना एक तरीका है वोट बनाने का। सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, इस देश में सब भिखारी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ किसी को रोटी की भूख है, यहाँ किसी को रुपए पैसे की भूख है, यहाँ किसी को वोट के लिए भूख है, तो यहाँ किसी को किसी और चीज़ के लिए भूख है। देखिए, सब लोग भूखे हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए। तो मेरे अपने हिसाब से सब भिखारी हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए। तो भिखारी इसलिए है कि सब लोगों को तो कुछ न कुछ चाहिए है। सबको इस देश में कुछ न कुछ चाहिए, मगर देश के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं? देश भी मांग रहा है, देश को भी कुछ चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देश को क्या चाहिए। ऐसा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। देश को अमन चैन और शांति चाहिए। देश को क्या चाहिए? देश को दोस्तों अमन चैन और शांति चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस देश में अमन चैन और शांति रहता है ना, वह देश कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, आगे ही बढ़ता है। 2014 के बाद ये देश इतना अमीर हो गया है, इतना अमीर हो गया है कि पूछिए मत। इसी देश में 2014 के बाद सरकार नोट छापती है और अपने ही रीजन में बंद भी करती है।
इसी देश में नोटबंदी भी होता है और काला धन भी वापस नहीं आता है। हैं? कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश में, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। जिस दिन सारे देशवासियों को समझ में आ गया ना कि हम लोगों को मूर्ख बना करके देश चलाया जा रहा है, झूठ बोल करके देश चलाया जा रहा है, यहाँ के छोटे वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस दिन समझिए ये देश उठ खड़ा होगा और ये देश चलना स्टार्ट कर देगा। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं दोस्तों। अगर वीडियो में बोलते वक्त कोई गलती हुई होगी उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।